जैसे ही चंपा बंजारन ठाकुर भोला सिंह के गोडाउन के अंदर घुसी, ठाकुर भोला ने लठैतों से कह के हवेली के फाटक बंद करवा दिए। चंपा घबरा गई। उसने कहा, हुजूर, ये क्या कर दिया आपने? दरवाजा काहे बंद करवा दिया? अरे ठहरो चंपा, जरा हमें भी देख लेने दो कि तुम क्या भला हो। काफी दिनों से तुम्हारे बारे में सुन रहा था। सुना है बहुत अच्छा नाचती हो तुम। अरे हुजूर, आप तो मुझे यहाँ मदद करने के लिए बुलाए थे, अनाज देने के लिए, पर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये अच्छा बात नहीं है। ये मुझे उपदेश मत दे। जितना कहता हूँ उतना कर, वरना तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। चंपा समझ चुकी थी कि ठाकुर भोला की नियत में खोट आ गई है। उसने तुरंत अपनी कमर से कटारी निकाल ली। ठाकुर हंसने लगा। अरे, इस सब्जी काटने वाली छुरी से हमको डरा रही हो चंपा? हमारे पास पूरी फौज है। जितना कहता हूं उतना कर। मेरी प्यास बुझ गई तो तुझे माला माल कर दूंगा। तभी अचानक लाइट गुल हो गई। गोडाउन में अंधेरा छा गया। एक जोरदार चीख उभरी और सब कुछ शांत हो गया। तो दोस्तों, क्या हुआ था? क्या ठाकुर भोला ने अपनी इच्छा पूरी कर ली थी जो वह चाहता था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। आज की कहानी का नाम है चंपा की रूह। दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानी को ना सुने। वीरेंद्रपुर गांव वैसे तो बहुत ही खुशियों से भरा था, लेकिन वहां का ठाकुर भोला किसी दैत्य से कम न था। वह उस समय अंग्रेजों से मिला हुआ था। अंग्रेजी शासन था, इसलिए वह अंग्रेजों के तलवे चाटा करता था। इससे उसे काफी फायदा होता था। वह गांव वालों पर तरह तरह के इल्जाम लगवाकर उन्हें कारागृह में डलवा देता था। लोगों की जमीनें हड़प लेता था। उसके नाम की तूती बोलती थी। दुर्भाग्यवश एक बार अकाल पड़ गया। बरसात नहीं हुई। गरीबों की खेतियां सूख गईं। नदी, तालाब, झरने सब सूख गए। मवेशियां मरने लगीं। सारे लोग ठाकुर की हवेली के बाहर जाकर गुहार लगाने लगे। अरे ओ ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, हुजूर, हमारी मदद करिए, मदद करिए हुजूर। ठाकुर की हवेली में चार चार बावड़ियां थीं, जिसमें लबालब पानी भरा रहता था और इतना अनाज उसके गोडाउन में था कि वह 10 साल गांव वालों को बिठा कर खिला सकता था। पर उसकी ऐसी नियत नहीं थी। उसने मूंछों पर ताव देते हुए ऊपर हवेली की अटारी पर खड़े होके अपने लठैतों के साथ पूछा, अरे भेड़ बकरियां फिर से आ गई का? हाँ हुजूर, ये तो रोज का रोना है। कहे तो हकाल दें? हाँ हाँ जरूर, जरा पहले सुनते लें। तभी ठाकुर भोला की नजर भीड़ में खड़ी हुई एक सुंदर महिला के ऊपर पड़ी, जो बहुत ही सुंदर थी। लाल जोड़े में, बंजारन के कपड़े में। ठाकुर भोला एकटक उसे घूरने लगा। अपने लठैतों को पास बुलाकर पूछा, अरे ओ हरिया, कहिए हुजूर, वो जो लड़की खड़ी है, कौन है वो? अरे हुजूर, छोड़िए उसे, वो तो चंपा बंजारन है। आपके लायक नहीं है हुजूर। आप कहाँ राजाओं के सुख भोगने वाले। छोड़िए इन्हें। जितना कहता उतना कर। आज रात महफिल में उसे बुलवा लेना। ठीक है हुजूर, जैसा आपकी इच्छा। और तभी गांव वाले भड़क गए। अरे हुजूर, आप कानों में रुई ठूस के बैठे हैं क्या? हम आपसे कह रहे हैं, हमारी मदद करिए, और आप क्या कर रहे हैं? ताका झाकी कर रहे हैं। इतना सुनते ही ठाकुर समझ गया कि गांव वालों को मेरी मनसा पर संदेह हो गया है। उसने अपने लठैतों से कहा, जाओ
और इन भेड़ बकरियों को मेरी हवेली से दूर हकाल दो। इतना कहते ही वहां भगदड़ मच गई। लठैतों ने गांव वालों को दूर हकाल दिया। तभी ठाकुर ने कहा, ए हरिया, जा उस बंजारन को बुला ला। तभी एक लठैत चंपा के पास गया जो काफी दूर पहुंच चुकी थी। उसने पूछा, अरे चंपा, चलो ठाकुर साहब ने तुम्हें बुलाया है। चंपा घबरा गई। काहे? अरे डरो मत, वह तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने तो उन गांव वालों को कहा था, तुम्हें थोड़ी कुछ कहा। हम तो तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा नाच देख चुके हैं। चलो, बहुत माल देंगे तुमको। ठीक है। चंपा मुस्कुराती हुई उसके साथ चल दी। ठाकुर हवेली में एक झूले पर बैठकर शराब पी रहा था। उसने चंपा को ऊपर से नीचे तक देखा। चंपा ने कहा, सलाम हुजूर। तो तुम हो चंपा? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, बहुत अच्छा नाचती हो। कहिए हुजूर, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? जरूर, हम बहुत प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर। आज रात को हमारी महफिल में तुम्हारा नाच होगा और तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। चंपा खुश हो गई। उसने कहा, ठीक है हुजूर, मैं आ जाऊंगी। जैसे ही चंपा वापस लौटने लगी, ठाकुर ने कहा, पर अकेले आना, कौनों को साथ में मत लाना। काहे हुजूर? मेरे बच्चे हैं, पति है। अरे पति को छोड़ देना बच्चों की देखरेख के लिए। तुम आ जाना, मैं अपनी बग्घी से तुम्हें वापस पहुंचा दूंगा और सारा सामान बग्घी में रखवा दूंगा। ठीक है हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। रात हुई। ठाकुर बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब चंपा बंजारन आएगी। वह हाथों में गजरे लपेट के शराब की चुस्कियां ले रहा था। तभी चंपा दरवाजे पर आ गई। दरबान ने दरवाजा खोल दिया। कहा, आओ चंपा, ठाकुर साहब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। चंपा जैसे ही ठाकुर के पास पहुंची, उसने कहा, बहुत देर लगा दी। आओ पहले हमारे गोडाउन में चलो, जो जो सामान चाहिए वह बता दो, तुम्हारे घर पहुंचवा दिया जाएगा। ठीक है हुजूर। और उसे वह अपने गोडाउन की तरफ ले जाने लगा और अपने लठैतों को इशारा कर दिया। लठैत समझ गए ठाकुर के इशारे को। जैसे ही चंपा ने ठाकुर के गोडाउन में पैर रखा, दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। चंपा घबरा गई। ठाकुर साहब, आपने दरवाजा काहे बंद करवा दिया? अरे पहले हमारी प्यास तो बुझ जाए, दरवाजा फिर खुल जाएगा। देखो ये ठीक बात नहीं है, आपको ये अच्छा नहीं लगता है ठाकुर साहब। आप उस गरीब के साथ, छोड़ो, मूड खराब मत करो। तभी चंपा ने अपनी कमर से कटार निकाल ली और कहा, मुझे ऐसा वैसा मत समझना, मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा। ठाकुर हंसने लगा। अरे इस सब्जी काटने वाली छुरी से मुझे डरा रही हो? मेरे पास फौज है, मैं भूखा शेर हूं, अपने शिकार को जाने नहीं देता। अचानक खूब अंधेरा हो गया और एक जोरदार चीख से सब कुछ शांत हो गया। सवेरा जब हुआ तो महल की अटारी के ऊपर से चंपा ने कूदकर जान दे दी थी। लोगों का हुजूम जमा था। तभी ठाकुर आया और कहा, इन्हें दूर हटाओ, दूर हटो। गांव वालों को हकालते हुए, हमरे हवेली में चोरी करने आई होगी, पैर फिसल गया होगा, गिर गई होगी। अच्छा है, जाओ इसे पहुंचवा दो, इसकी लाश को इसके पति के पास। गांव वाले पर जानते थे कि यह सब ठाकुर भोला की साजिश है। इस गरीब के साथ में इसने बहुत गलत काम किया है। थोड़े दिन के बाद में अमावस्या आई। काली रात में चंपा की रूह जाग गई। वह हवेली के ऊपर मंडराने लगी मौके की तलाश में, और उसे मौका मिल गया। ठाकुर बग्घी में बैठकर किसी स्थान की तरफ जाने के लिए जैसे ही निकला, बीच जंगल में चंपा खड़ी हो गई
उस रास्ते में जहां से उसकी बग्घी आ रही थी। घोड़े हिनहिनाने लगे। ठाकुर ने कहा, ए, कौन खड़ा है वो? ठाकुर साहब, कोई महिला लगती है। अच्छा, बुला लाओ उसे यहाँ। लेकिन ये क्या? अचानक चंपा ठाकुर के करीब आकर खड़ी हो गई। ठाकुर भोला घबरा गया। अरे, ए चंपा, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम जिंदा हो? हाँ, चलो महफिल जमाएंगे, मैं तुम्हारे लिए आई हूं। नहीं, चली जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ठाकुर भोला, अब तो मैं तुम्हारा बिगाड़ूंगी। और अचानक चंपा का स्वरूप बदलने लगा। लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े बाल और लाल लाल आंखें। ठाकुर बग्घी से कूदकर जंगल की तरफ भागा। चंपा ने कहा, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो चंपा से तुझे बचा सके। और अचानक भोला ठोकर खा के गिरा। चंपा ने लंबे लंबे नाखूनों से ठाकुर भोला का काम तमाम कर दिया। जब गांव वालों ने सवेरे देखा तो कहा, कोई जंगली जानवर ने ठाकुर के ऊपर हमला किया होगा। मगर कुछ लोग जानते थे यह सब चंपा बंजारन की रूह ने किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।